गाजा का नया नक्शा ट्रंप ने दिखा दिया है और बस यहीं फंस रहा है शांति का पेच। गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच में अब एक उम्मीद की किरण दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा से इजरायली सेना की वापसी का नया नक्शा जारी कर दिया है, जिस पर इजराइल तैयार है और अब हमास को इस पर अपनी सहमति जतानी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वे आने वाले कुछ दिनों में गाजा में बंदी बनाए गए बंधकों की रिहाई का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमास को डिसआर्म किया जाएगा और गाजा को हथियार मुक्त किया जाएगा, चाहे आसान रास्ते से या मुश्किल से, लेकिन यह होगा जरूर। और यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब हमास ने अमेरिकी शांति प्रस्ताव के तहत बंधकों को छोड़ने पर सहमति जताई, लेकिन हथियार डालने की बात पर अभी तक कुछ साफ नहीं कहा गया है, बल्कि संकेत ये कि हथियार तो वो नहीं छोड़ेंगे। इस बीच हमास ने यह भी आरोप लगा दिया कि इजराइल अब भी गाजा पर अपने नरसंहार लगातार जारी रखे हुए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर दबाव डालने की मांग भी कर रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर वो जल्द समझौता नहीं करते तो सब खत्म हो जाएगा। चलो इसे फटाफट निपटाते हैं। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बताया है कि इजराइल ने शुरुआती वापसी रेखा पर सहमति जता दी है, यानी इजरायली सैनिक धीरे धीरे गाजा से कुछ हिस्सों से पीछे भी हट सकते हैं। अमेरिका की 20 सूत्रीय योजना के मुताबिक लड़ाई तुरंत रोकी जाएगी और 20 जिंदा इजरायली बंधकों और मृतकों के शवों को सौंप दिया जाएगा। बदले में सैकड़ों फिलिस्तीनियों को जेल से रिहा भी किया जाएगा। ट्रंप ने शांति वार्ता से जुड़ा एक नक्शा भी साझा कर दिया। इसके इजरायली सेना गाजा के दक्षिणी हिस्से में 6.5 किलोमीटर तक, मध्य भाग में गाजा में 2 किलोमीटर और उसके उत्तरी हिस्से में तकरीबन 3.5 किलोमीटर तक ही तैनात रहेगी। लेकिन यह पिछली शर्तों की तुलना में कहीं ज्यादा गहराई तक के नियंत्रण में दिखाई दे रही है, जिसे हमास ने पहले तो ठुकरा दिया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि बातचीत के बाद इजराइल वापसी की शुरुआती रेखा पर सहमत हो गया है, जिसे हमने हमास को दिखाया और उसके साथ साझा भी कर दिया है। ट्रंप ने इसमें आगे लिखा कि हम हमास को इस पर तैयार हो जाना चाहिए तो युद्ध विराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा, बंधकों और कैदियों की अदला बदली भी शुरू हो जाएगी और हम वापसी के अगले चरण के लिए फिर परिस्थितियां तैयार करेंगे, जो हमें इस 3000 साल की तबाही के अंत के करीब ले जाएगा। इसी बीच इजरायली सेना ने बयान जारी कर बताया कि उसने बंधकों की रिहाई की पहले चरण की तैयारी तेज कर दी है और सैनिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन गाजा के कई नागरिकों को लगता यह है कि यह ऐतिहासिक मौका है, जबकि कुछ का मानना है कि यह हमास के लिए जाल साबित हो सकता है। गाजा में हाल ही में हवाई हमलों के कारण 66 लोगों की मौत हुई है और अब तक की गिनती के मुताबिक इस युद्ध में 67,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा की 90% से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और अब सबकी नजरें हैं इस बात पर कि मिस्र में शांति वार्ता पर आखिर क्या फैसला होगा।